किसी गांव में एक धोबी रहता था जो शहर से लोगों के कपड़े गधे पर लाद कर लाता और धोने के बाद फिर से गधे पर लाद कर शहर पहुंचा देता था। यही उसका रोजगार था और इससे इतनी कमाई हो जाती थी कि उसका गुजारा आसानी से चल जाता। लेकिन धोबी बहुत ही कंजूस था। जब वह शहर जाता तो खुद अच्छे अच्छे खाने खाता, लेकिन बेचारे गधे को भूखा ही रखता। वह उसके लिए चारे पानी पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। भूखे रहने की वजह से गधा अब बीमार रहने लगा था। वह इतना कमजोर हो गया था कि उसकी हड्डियां तक दिखने लगी थीं। मगर जालिम धोबी को उस बेचारे जानवर पर जरा भी तरस नहीं आता था। एक दिन जब धोबी गधे पर शहर वालों के कपड़े लादकर शहर जा रहा था तो कमजोरी की वजह से गधा अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। धोबी के सारे कपड़े मिट्टी में गिरकर गंदे हो गए। धोबी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने गधे की हालत देखी तो उसे मारने से रुक गया। अब वह गंभीरता से सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे खर्च भी न हो और गधे के खाने का इंतजाम भी हो जाए। ऐसी सोच में डूबा हुआ वह गधे को साथ लिए गांव लौट रहा था कि रास्ते में उसका गुजर एक जंगल से हुआ। वहां उसे एक शेर की खाल पड़ी मिली। खाल देखते ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने तुरंत वह खाल उठाई और गधे को पहना दी। अगले दिन वह गधे को पास के खेतों में ले गया जहां लोग काम कर रहे थे। जब लोगों ने खेत में शेर को घुसते देखा तो डर के मारे भाग गए और गधा आराम से घास चरने लगा। अब धोबी ने यही रोज का काम बना लिया। हर दिन वह गधे को किसी न किसी के खेत में ले जाता। लोग शेर समझकर डर जाते और गधा मजे से घास चरता। धोबी खुद छुपकर तमाशा देखता और जब गधा पेट भर घास खा लेता तो उसे लेकर लौट आता। कुछ ही दिनों में गधे की तबीयत ठीक हो गई और वह फिर से तंदुरुस्त हो गया। धोबी बहुत खुश था कि बिना कोई पैसा खर्च किए उसने गधे के खाने का बंदोबस्त कर लिया था। लेकिन धोबी ये नहीं जानता था कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन फिर से वह गधे को खेतों में लेकर गया। लोग शेर को देखकर फिर डर कर भागे, लेकिन उनमें एक समझदार आदमी भी था। पहले तो वह भी भागा, लेकिन जब उसने देखा कि शेर घास चर रहा है तो उसे शक हुआ। उसे पता था कि शेर घास नहीं खाते। थोड़ी दूर देखने पर उसे एक पेड़ की आड़ में छुपा धोबी भी नजर आ गया और पूरी सच्चाई उसके सामने आ गई। उस समझदार आदमी ने खेत में काम करने वाले सभी लोगों को पास बुलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। सबने मिलकर धोबी को सबक सिखाने की योजना बनाई। धीरे धीरे सब लोग चलकर धोबी के ठीक पीछे आ गए। जैसे ही धोबी ने पीछे मुड़कर गुस्से से भरे गांव वालों को देखा, उसे अपनी शामत आती दिखने लगी। उसके भागने से पहले ही लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी खूब पिटाई की और गधे को भी उससे छीन लिया। उस दिन के बाद धोबी खुद अपने कंधों पर कपड़े लादकर शहर आता जाता है और गधा अब एक नए मालिक के पास है जो उससे बहुत प्यार करता है और खाने के लिए अपने खेतों से ताज़ा चारा देता है।